के 3 प्रकार के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक होता है इंसान, दूसरा होता है शैतान और तीसरा होता है भगवान। कौन-कौन सा होता है? इंसान, शैतान और भगवान। अब हमें क्या बनना है ये हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं। सेवा ट्रस्ट पुरानो बानेश्वर काठमांडू नेपाल के सत्संग मंदिर में पूज्यपाद विधेय मुक्त सदगुरु आज्ञा साहब जी के स्मृति दिवस के तथा ऋषि पंचमी के इस पावन पर्व के अवसर में इस विशाल सत्संग समारोह में मंच पर विराजमान इस आश्रम के प्रमुख व्यवस्थापक और यहाँ गुरु पद पर विराजमान संत श्री आदर्श साहब जी, गुजरात बड़ौदा कबीर आश्रम तरखड़ी से पधारे हुए परम सम्मानीय संत श्री अचल साहब जी और बहुत ही कर्मठ लगनशील सेवापरायण आप सब के परिचित सम्मानीय संत श्री बुद्ध साहब जी और विभिन्न क्षेत्र और अनेक प्रदेशों से पधारे हुए मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग एक ऐसे महान संत सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी की यादों में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिनका नाम ही आज्ञा साहब था। वह सदगुरु की आज्ञा का पालन करने में बड़े निपुण थे। जब सदगुरु विशाल देव के सानिध्य में वह सेवा में रहा करते थे, तो सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी कभी भी उनकी आज्ञा का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया है। और सबसे बड़ी सेवा ही यही है कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा और सो प्रसाद जल पावई देवा। तुलसीदास जी महाराज ने भी मानस में लिखा है कि सबसे बड़ी सेवा क्या है? वो गुरु की आज्ञा का पालन करना। पहली बात तो व्यक्ति को गुरु मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। लोग गुरु के ज्ञान के अभाव में यत्र तत्र भटकते रहते हैं और भटकते भटकते उनका पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को सच्चे और अच्छे गुरु नहीं मिल पाते। जब कहीं व्यक्ति का पुण्य जागृत होता है, तब जाकर के सच्चे सदगुरु से मुलाकात हो पाती है। सदगुरु का तात्पर्य होता है, सद कहते हैं सत्य को, गु कहते हैं अंधकार को और रु कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके और मानव हृदय के अंदर सद्ज्ञान का पूर्ण प्रकाश कर देते हैं, उसी को सदगुरु कहते हैं। जीवन में जब सदगुरु मिल जाते हैं तो उस व्यक्ति को दुखों से मुक्ति होने में विलंब नहीं लगता है। इसीलिए सदगुरु विशाल देव ने कहा कि जब लग सदगुरु नहीं मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, अब तब लग दुख छूटे नहीं
और कोटि करे चाहे कोई। जब तक सदगुरु से मुलाकात नहीं होती है तब तक व्यक्ति के जीवन में दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। और वो कौन से दुख हैं? जन्म का, मृत्यु का, गर्भवास का, अर्थात त्रेताप के दुखों की अग्नि में मनुष्य को जलना पड़ता है, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान के अभाव में मनुष्य अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो उसको सही दिशा मिलती है, और जब सही दिशा मिल जाती है तो व्यक्ति उस पर चलता है तो उसकी दशा भी अच्छी होती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि गुरु मिल गए, लेकिन उस गुरु के ज्ञान को हमें अपने जीवन में आत्मसात करने का सामर्थ्य पैदा करना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में तो तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो सत्संग में बैठना तो पुण्य का फल है ही, लेकिन सत्संग जिसके दिल में बैठ जाए वो महापुण्य का फल है। गुरु मिल जाए ये तो भाग्य की बात है ही, लेकिन गुरु का ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाए ये सबसे बड़ा महाभाग्य की बात है। और गुरु का ज्ञान जब व्यक्ति को मिलता है, कब मिलता है? जब वो उनकी आज्ञा का पालन करता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज्ञान पा जाते हैं, थोड़ी सी प्रेरणा पा जाते हैं, थोड़ी सी सीख पा जाते हैं, उसी में जो है तो गुरु से विमुख हो जाया करते हैं। क्या मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो गुरु का ज्ञान भी मिल गया, लेकिन वो जो है तो आकर के अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा पहनने को मिल गया, अच्छा रहने को मिल गया, अच्छी व्यवस्थाएं पा गए, तो वो यहाँ आकर के आलसी बन जाते, प्रमादी हो जाते, आलसी हो जाते हैं, तो वो भी अपने जीवन की तरक्की नहीं कर पाते हैं और उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन में हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि चाहे हम घर में रहें, चाहे परिवार में रहें, चाहे समाज में रहें, चाहे राष्ट्र में रहें, कहीं भी हम रहें, लेकिन हमें जो है तो पुरुषार्थ करने में कभी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। और जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है वो जीवन में कभी भी दरिद्र नहीं होता। वो चाहे किसी भी दिशा में रहेगा, वो अपनी प्रगति जरूर करेगा। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थी होना बहुत बड़ी जीवन में आवश्यक है। दूसरी बात क्या है कि पुरुषार्थ भी करें, लेकिन उसको सही दिशा की ओर करें। कितने लोग मेहनत ज्यादा करते हैं लेकिन फल उनको थोड़ा मिलता है। कोई लोग होते हैं जो मेहनत कम करते हैं और फल ज्यादा मिलता है। कुछ उनका भाग्य भी होता है, कुछ उनका पुरुषार्थ भी अधिक होता है, तो उनको सहज में जो है तो व्यक्ति को ज्ञान भी मिल जाता है और धन भी मिल जाता है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है, सम्मान भी मिलता है। और कोई बहुत मेहनत करते हुए भी उसको कुछ नहीं मिल पाता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसलिए जो है हमें पुरुषार्थ करने में कभी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। तीसरी बात एक और हमें जीवन में याद रखना चाहिए कि हमको जो गुरु ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हम ज्ञान न समझ करके मंत्र समझें, और मंत्र समझ करके उसको रोज गुनगुनाएं, रोज स्मरण करें। अगर आप गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है उसको स्मरण करेंगे तो आप कभी भी अपनी दिशा से भ्रमित नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई भी चीज है, आपको कोई वस्तु दी जाती है, जैसे किसी को प्रसाद ही दे दिया, प्रसाद आपने ले लिया और उस प्रसाद को ले जाकर के आपने खाया तो नहीं, ताक में रख दिया या दराज में रख दिया, अलमारी में रख दिया, तो उससे आपको तृप्ति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसको खाना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। गुरु क्या ज्ञान देते हैं
पहला ज्ञान तो ये देते हैं कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारी चेतना दोनों भिन्न है। शरीर जड़ है और चेतन जीव चेतन है। शरीर खंडित होता है, चेतना अखंड है। शरीर मर जाता है, चेतना अमर है। शरीर नाश होता है और तुम अविनाशी हो। जिस व्यक्ति को अविनाशी तत्व का ज्ञान हो जाता है वो व्यक्ति फिर इधर उधर कहीं नहीं भटकता है। दूसरा ज्ञान क्या देते हैं गुरु? वो धर्म का आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। धर्म उसको कहते हैं जिसके धारण करने से आपका मन भी प्रसन्न हो, आपका जीवन भी खुशहाल हो और आप दूसरों को भी खुशियां दे सकें। वास्तविक में उसी को धर्म कहा गया है। कबीर साहब की भाषा में अगर हम समझें तो क्या कहते हैं कि सच्चा धार्मिक कौन है कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी और अपना सा जीव सबको माने, ताहि मिले अविनाशी। सबसे बड़ा धार्मिक वही व्यक्ति कहलाता है जिसके दिल में दया है, करुणा है, प्रेम है, सेवा है, समर्पण का भाव है और मन के अंदर में उदारता है। दिल में उदारता भी होनी चाहिए। जिंदगी में आप इतने कंजूस में मत बन जाइए ताकि आप भी जो है दुखी रहे और आपका जीवन ऐसे कचरे में बीत जाए। आपके दिल में उदारता भी होनी चाहिए। आप उदार दृष्टिकोण रखें, विचार भी आपके उदार होना चाहिए और जो है साथ साथ में आपके अंदर में निर्भयता भी होनी चाहिए। उदार व्यक्ति वो होता है जो स्वयं न खा करके भी दूसरे को खिलाने के लिए तैयार रहता है। मैं बारंबार कहता रहता हूं कि 3 प्रकार के लोग दुनिया में पाए जाते हैं। एक होता है इंसान, दूसरा होता है शैतान और तीसरा होता है भगवान। कौन कौन सा होता है? इंसान, शैतान और भगवान। अब हमें क्या बनना है ये हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान उसे कहते हैं जो बांट करके खाता है, शैतान उसे कहते हैं जो लूट करके खाता है और भगवान वह है जो अपना भी दूसरों के लिए लूटा जाता है। उसी को तो लोग याद करते हैं। कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं कि टूटे हुए शीशे में भी पूरे नजर आते हैं। कुछ लोग दिल में ऐसा असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी पूरे नजर आते हैं। मिलते तो हैं वो कुछ पलों के लिए मगर जिंदगी भर दिलों में उतर जाते हैं। बजाओ ताली। वास्तविक में कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा काम करके जाते हैं कि उनके न रहने के बाद भी लोग उनको प्राय याद किया करते हैं और उनके द्वारा जो है तो जो बताया जाता है उनसे प्रेरणा पा करके उनके परिजनों में भी वो संस्कार आता है। उनके दिल में भी दया आती है, करुणा आती है, प्रेम जगता है, भक्ति के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और श्रद्धा जब आ जाती है तो उनके अंदर ज्ञान तो अपने आप ही आ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब दिल में श्रद्धा पैदा हो जाती है तो वह तो अपने आप उसके अंदर ज्ञान अवतरित होता है, ज्ञानी बन जाता है। तो जीवन में ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम दूसरों के लिए भी कुछ करें लेकिन उसके पहले अपने लिए करें। जब आप अपने लिए नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को क्या दे पाएंगे? आप पहले विद्यावान बनेंगे तभी दूसरे को विद्या दे सकते हैं। आप धनवान होंगे तभी दूसरे को धनवान दे सकते हैं। आप बलवान होकर के दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आपके पास जो है उसे पहले आप स्वयं को अर्जित करने की आवश्यकता है, उसके बाद आप दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं, है ना? और वही संस्कार फिर क्या है आपके बच्चों के अंदर भी आएगा, आपके शिष्यों के अंदर भी आएगा। अगर आपके बच्चों को आप अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, अच्छी सीख नहीं दे पाए, अच्छी प्रेरणा न दे पाए तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए बच्चों को भी बिगड़ने और सुधरने के 3 स्थल होते हैं। पहला घर, दूसरी पाठशाला और तीसरा समाज। सबसे गहरा अगर प्रभाव पड़ता है बच्चों पर तो किसका पड़ता है? घर का पड़ता है।
और घर में भी किसका पड़ता है? वो माता पिता का पड़ता है। माता पिता जैसा खाते हैं, जैसा पहनते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा रहते हैं, जैसा पहनते हैं, प्राय बच्चे भी वैसा ही सीख जाया करते हैं। ये जिंदगी में आप हमेशा याद रखिए। इसलिए हम अच्छा खाना सीखें, अच्छा पहनना सीखें, अच्छा बोलना सीखें, अच्छा चलना सीखें, अच्छा बैठना सीखें और अच्छा जीना सीखें। ये प्रेरणा अगर हमारे जीवन में आ गई तो वास्तविक में बच्चे भी वैसे ही सीख जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि जैसा देखते हैं वैसा ही प्राय बच्चे बन जाते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कैसे सीखते हैं। कि एक बार जो है तो एक छोटा सा बालक था, एक घर में छोटा सा बालक था और वो बालक जो है तो साइकिल लेके जा रहा था। साइकिल लेकर जा रहा था तो उसकी जो चेन थी ना साइकिल की, तो चेन जो है तो आवाज कर रही थी, खर खर खर। जब चेन जो थी तो आवाज कर रही थी तो अपने दादाजी के पास जाता है, यहाँ हजूर हुआ करते है ना। वो छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के पास जाता है और दादाजी से कहता है कि दादाजी दादाजी देखिए मेरी साइकिल की चेन आवाज कर रही है, कोई उपाय बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए ताकि ये ठीक हो जाए। दादाजी ने कहा बेटा इसमें घबराने की क्या जरूरत है, मशीन की एक कुप्पी लाओ तेल की और इसके ऊपर जो है तो चेन के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल दो, है ग्रीसिंग कर दो इसकी, बस वो दो तो ठीक हो जाएगा। वो बड़ा खुश हो गया और एक जो है तो ऑयल की कुप्पी उठा करके लाता है और उस चेन के ऊपर जो है तो 10-20 बूंद डाल देता है और जब आगे बढ़ता है तो जैसे ही आगे बढ़ता है तो साइकिल की आवाज बंद हो जाती है। इस साइकिल की जो है तो बच्चे की जो है चेन आवाज कर रही थी तो दादाजी के पास जाता है और दादाजी से कहता है मेरी चेन बहुत आवाज कर रही है तो कोई उपाय बता दीजिए ताकि ये ठीक हो जाए। तो दादाजी का तो सबसे प्यारा दुलारा बच्चा होता है, वो दादाजी ने कहा बेटा इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है, ऑयल की कुप्पी लाता है, लाइए लाओ और इस पर डाल दो 10-5 बूंद, और जैसे इस पे 10-5 बूंद डाली और साइकिल आगे बढ़ी तो ठीक हो गई, आवाज बंद हो गई। बच्चा बड़ा खुश हो गया और दादाजी को कहता है कि दादाजी आपको थैंक यू, बहुत अच्छी हो गई हमारी साइकिल। इतना खुश हुआ और खुश होकर के जो है तो अपनी साइकिल चलाने शुरू कर देता है। संजोग ऐसा हुआ, घटना ऐसी घटी कि दूसरे दिन जब रात्रि का समय था और रात्रि के समय उसके दादाजी जो है तो सोने नींद में थे और जब नींद में थे तो उनकी नाक से भी आवाज आने लगी। एक तरफ तो दादाजी के नाक से आवाज आने लगी। आपको पता है कोई कोई लोग सोते हैं तो उनकी नाक से बड़ी जोर से आवाज आती है, अपने साथियों को भी सोने नहीं देते, खर खर नहीं आवाज आती है। तो किसी किसी को बहुत तेज आवाज आती है, तो दादाजी सो रहे थे तो उनकी नाक से बड़ी तेज आवाज आ रही थी और जब तेज आवाज आ रही थी तब तक वो बच्चा आ गया। तो उसने उसकी मम्मी से कहा कि मम्मी ये दादाजी के आवाज आ रही है। बोला हाँ बेटा ये जब सोते हैं तो इनको नींद में आवाज आ जाती है। तो उसने कहा कि इसका तो मैं बहुत अच्छा इलाज जानता हूँ। वो बच्चा जो है तो दौड़ा और जो है तो वो ऑयल की कुप्पी उठा करके लाया और दादाजी की नाक में 2-2 बूंद डाल दिया। और जैसे ही 2-2 बूंद नाक में डाला तो दादाजी की आवाज बंद हो गई। दादाजी जग गए और उन्होंने कहा कि अरे बेटा ये क्या कर दिया। बोला दादाजी आपकी नाक से आवाज आ रही थी तो मैंने 2-2 बूंद ऑयल डाल दिया। इसमें बच्चे का दोष नहीं था, इसमें जो है तो दादाजी ने जैसा उसको सिखा दिया था बच्चा प्राय वैसा ही सीख गया था। कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम जैसा सिखाते हैं
जैसा दिखाते हैं, जैसा जीते हैं, जैसा पहनते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, प्राय बच्चे भी वैसे ही सीख जाया करते हैं। इसलिए हमें बच्चों को भी जो है तो अच्छी प्रेरणा देना है, तो अपने जीवन को एक आदर्श जीवन बनाने की आवश्यकता है। और तो पहला घर, दूसरी पाठशाला। पाठशाला का जैसा वातावरण बच्चे पाते हैं वैसे प्राय सीख जाते हैं। और उसके बाद में समाज आता है। आजकल समाज का वातावरण बड़ा प्रदूषित होता चला जा रहा है, इसलिए बच्चों को बचा करके रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज बच्चे न खाने योग्य चीजें खा रहे हैं, न पीने योग्य चीजें पी रहे हैं, और न करने योग्य काम भी कर रहे हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए कि उनको अच्छी चीज खिलाएं, अच्छी ड्रेस पहनाएं और अच्छा बोलना सिखाएं, अच्छा सम्मान करना सिखाएं, अच्छे संस्कार देंगे तो आपकी तो सेवा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में वो आपके परिवार की, समाज की और राष्ट्र की भी अच्छी सेवा कर पाएंगे, है ना। और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबको एकजुट होकर के संगठित रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तो लिखा भी है जिंदगी की मौज पुस्तक में कि राष्ट्र का निर्माण करना, प्रेम का प्याला पियो, स्वार्थ की जंजीर तोड़ो, एकता से सब जियो, ज्ञान का दीपक जलाओ मधुरतम व्यवहार से, और देश का कल्याण हो जग में जियो ऐसे जियो। अगर आप अपने घर का, परिवार का, समाज का और राष्ट्र का सही ढंग से निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको प्रेम का प्याला पीना होगा। लेकिन आज का मानव प्रेम का प्याला पीना पसंद नहीं करता। आज का मानव तो शराब का प्याला, रक्सी का प्याला पिए तब मस्ती, और नाली में लुढ़के कुकुर मुख चाटे तब मस्ती। लेकिन उसमें कोई मस्ती नहीं होती। शराब का अर्थ ही होता है, सर कहते हैं सड़ा हुआ और आप कहते हैं पानी को। ऐसा सड़ा हुआ पानी जिसे पीने से आदमी के दिमाग में शरारत पैदा हो जाए, ऐसा पानी कभी मत पीजिए। इसीलिए कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह ही उतर जाएगी। अगर तुम गुरु ज्ञान की प्यालियां पी लो तो तुम्हारी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। इसलिए हमें जिंदगी में ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें सड़ी गली चीजों का भी जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए। और आगे क्या करना चाहिए, समय समय से संत गुरु के आश्रम में जाना चाहिए, आना चाहिए, और उनके पास बैठ करके थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। संत गुरु के आश्रम में जाने से क्या होता है कि आप जीवन भर जो है तो आप दिन भर जो है तो बेचैन रहते हैं, दुनिया की धाव पाव में दौड़ते रहते हैं। इतना माइंड में आदमी के जो है तो परेशानी भरी रहती है कि उसको जीवन में ठीक से चैन से नींद भी नहीं आ पाती। इसलिए समय समय से जो है संत आश्रम में जाकर के, संत मिले तो उनका दर्शन करिए, और नहीं मिले तो यहाँ समाधि के पास बैठ करके ही ध्यान करिए। समाधि के पास बैठ करके ध्यान करने से क्या मिलेगा कि आपकी भी धीरे धीरे समाधि की ओर स्थिति बनेगी, आपका जीवन भी शांत हो जाएगा। इसलिए संत के सानिध्य में जाकर के थोड़ा ध्यान भी करना, उसके साथ साथ स्वाध्याय भी करना, सदग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए। उनके बताए हुए भजन हैं, उनके बनाए हुए दोहे हैं, उनके बनाए हुए सूत्र हैं, उनको आप अपने जीवन में आत्मसात करें, उनको मनन करें, उनको गुनगुनाते रहें, तो क्या होगा, आप स्वयं भी ज्ञानी बनेंगे। कोई कोई कहता है कि हमारे पास तो टाइम का अभाव रहता है, समय रहता ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए, आप उन सूत्रों को लिख लीजिए और एक दीवार में कहीं भी जहां से आपको ज्यादा निकलना हो वहां चिपका दीजिए, और जब निकले तो गुनगुनाते हुए निकलिए वहां से, तो आपको याददाश्त भी हो जाएगी, आपको भजन भी याद होंगे। इसीलिए तो किसी ने कहा काम करते रहो, नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम वक्त जीवन का यूं
ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही। गर लगन सच्चे सदगुरु से लग जाएगी, गर लगन सच्चे पूरे जीवन का नक्शा। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं, इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।